के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का याद होगा, एक बड़ी अपील थी, स्वच्छ भारत अभियान। किस तरह का अभियान चलाया? मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 पायदान पर या नंबर 2 पायदान पर लगातार बनी। कैसी है कांग्रेस की तैयारी, 2012 जैसी या 2017 जैसी? इस एमसीडी को एक नाम दिया है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि राहुल जी क्यों आखिर सड़क पे आए। क्यों राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने का निर्णय। कुछ तो ऐसे इशू हैं जिस पे सरकार को जागना चाहिए। संविधान खतरे में, सब जान रहे हैं, इतिहास को बदला जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। दिल कौन जीत रहा है? ये दिल राहुल गांधी जीत रहे हैं। अब इनके पास कई बार मौके आए कि अपने आप को प्रूव करें एक अच्छा मुख्यमंत्री। वो कोरोना काल था, दिल्ली के दंगे थे, दिल्ली का 8 साल में विकास का जो मॉडल लाना चाहते थे वो। और जिस एजेंडे पे चल रहे हैं वो पूरी तरह से साबित हो गया, वो एजेंडा संघ का और आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा है। एक मंत्री अभी जेल में बैठा है, मालिश और मसाज का आनंद ले रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, किले का मिनरल वाटर पी रहा है। क्या मजाक बना दिया? नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारियां, सरगर्मियां जो हैं बढ़ चुकी हैं, तैयारियां बढ़ चुकी हैं। 4 दिसंबर को तकरीबन 1350 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी और 7 दिसंबर को उनकी किस्मत का होगा फैसला। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरगर्मियां हैं वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और आज हमारे बीच में मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी। चौधरी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, कैसी है कांग्रेस की तैयारी, 2012 जैसी या 2017 जैसी? क्योंकि अगर 2012 की बात करें तो कांग्रेस को मिली थी 77 सीटें और 2017 की बात करें तो 31 सीटों पर सिमट गई थी। तो इस बार जो ग्राफ है वो रेड जोन में आएगा, ग्रीन जोन में आएगा, यानी कि सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? सीधे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो इस बार दिल्ली नगर निगम में, इसको हम एमसीडी कहते हैं, जो कांग्रेस वाली दिल्ली है, यानी कि मेरी चमकती दिल्ली होगी और कांग्रेस का मेयर बनेगा। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 15 साल से भाजपा एमसीडी में शासन में है। इस भाजपा ने एमसीडी को एक नया नाम दिया है। ये एमसीडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं कहलाई जाती, ये दिल्ली नगर निगम नहीं कहलाई जाती। इस एमसीडी को एक नाम दिया है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों के नाम से जाना जाता है। तो इस एमसीडी को पूरी तरह से बदनाम भाजपा ने किया है। इनके भाजपा के लेंटरमैन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनमानस ने और आप जैसे मीडिया के साथियों ने इन नाम दिया। और स्वाभाविक है, लेंटरमैन यानी कि लोगों के मकानों को नापना, तुड़वाना, पैसे वसूलना, अधिकारियों पे दबाव डालना, पैसा वसूली के लिए कहना, ये एक बीजेपी के पार्षदों की केवल इमेज नहीं, सच्चाई है। और यदि ऐसा नहीं था तो याद होगा 2017 में तमाम लेंटरमैन्स के टिकट काट दिए जाते हैं। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार का मामला था, तभी टिकट काटते हैं। अभी भी कुछ ऐसा हुआ है। तो एक तरफ ये बीजेपी की मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहिए या मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे नाम से एमसीडी जानी जा रही है, कोई पकड़ नहीं, कोई काम नहीं, कोई स्वच्छता पे अभियान नहीं, ये दर्शाता है। केवल काम हुआ तो इनके लेंटरमैन, इनके पार्षद, इनके नेताओं ने पैसा उगाही का काम किया, अपना घर बनाने का काम किया, जिससे जनता नाराज है। दूसरा, खुद के इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का याद होगा, एक बड़ी अपील थी, स्वच्छ भारत अभियान। किस तरह का अभियान चलाया आपने? आज दिल्ली पूरी गंदगी से अटी पड़ी है, प्रदूषित है। सो इस अभियान की हवा निकालने वाले इन्हीं के लेंटरमैन हैं, इन्हीं के पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। तो ये तो भाजपा की एमसीडी। दूसरा, 8 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, लगभग 2013 से पहले 15 साल मुझे गर्व होता है यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार थी। और 15 साल में धीरे धीरे इस दिल्ली में इतने काम हुए कि शहर की पहचान विश्व में बनी।
सुंदर फ्लाईओवर की सिटी के नाम से, ग्रीनरी के रूप में। नए नए सड़कों का जाल बिछ रहा था, मेट्रो आगे बढ़ रही थी, डीजल की गाड़ियों को सड़क से हटाया जा रहा था, ऑटो टैक्सी को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा था। एक ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे थे। ये शहर था शीलाजी का, दिल्ली का, और इस दिल्ली को चमकती हुई दिल्ली कहा जाता था, जिसको हम सब ने मिलकर बनाया। उस शहर को आज हम देखते हैं विश्व में क्या नाम मिला है, क्या उपाधि मिली है? विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहरों में, मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 पायदान पर या नंबर 2 पायदान पर लगातार बनी हुई है। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। नगर निगम के चुनाव हैं, तो एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चाहिए? स्वच्छ हवा, और दूसरा गंदगी ना हो, जिसको हम कहते हैं हाइजीन एंड क्लीन एयर। और दिल्ली में जब चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है, ये उस समय हुई है जब दिल्ली इससे सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो माहौल है अभी, जैसे आप AQI की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ख़राब चल रहा है, और अगर गंदगी की बात करें, खैर वो तो एक परमानेंट फीचर ही रहा है, तो आपको नहीं लगता है ये कहीं ना कहीं चुनाव में इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि लोग चाहेंगे कि कुछ चेंज हो, या फिर लोग मान चुके हैं कि हर साल इस तरह का होना ही होना? देखिए, नहीं, स्वाभाविक है, जब कोई सरकार बनाने का निर्णय जनता को लेना है तो जनता ये तो जरूर सोचेगी, जिस चीज़ के लिए चुनाव हो रहा है मुझे उसके लिए अच्छे प्रत्याशी चुनने हैं, अच्छे विजन को चुनना है, अच्छे मैनिफेस्टो को चुनना है, तभी निर्णय लेगी। तो आज ये MCD का जो आपने जो बात कही है, स्वाभाविक है, स्वच्छता का है, गंदगी का है, एयर क्वालिटी का है, उसी पे सरकार को चुनना है। तो जो मैंने बात कही, एक तरफ बीजेपी की 15 साल से सरकार है जो MCD को भ्रष्ट और करप्ट बना चुकी है, एक तरफ दिल्ली की आबो हवा है, प्रदूषित दिल्ली है जो मैं बोल रहा हूँ। तो कांग्रेस जो लड़ रही है, प्रदूषित दिल्ली, करप्ट MCD दिल्ली, भाजपा वाली और AAP के खिलाफ कांग्रेस का जो संदेश है दिल्ली वासियों को, मेरी चमकती दिल्ली, शीलाजी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली जो हमने बनाई थी, हम उसको बनाएंगे। कांग्रेस वाली दिल्ली, शीलाजी वाली दिल्ली। इसी के साथ साथ एक और अगर हम एंगल लें कि भारत जोड़ो यात्रा वाली दिल्ली, तो राहुल गांधी जी जो हैं वो इस समय साउथ में हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो आपको लगता है दिल्ली की जनता जुड़ पाएगी? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि राहुल जी क्यों आखिर सड़क पे आए, क्यों राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफ़र तय करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक इस देश में कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो ऐसे इशू हैं जिस पे सरकार को जागना चाहिए, लेकिन तानाशाही सरकार के कान बंद हैं। 850 किसान मर जाते हैं, सरकार के सर पे जूं नहीं रेंगती, कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित उत्पीड़न होता है, तानाशाही सरकार अपने तानाशाही रवैये के साथ बैठी रहती है, किसानों को कुचल दिया जाता है। दलित हो, वाल्मीकि बच्चियां हो, गरीब बच्चियां हो, रेप हो जाता है, कोई उस पर जवाब नहीं आता है, बल्कि रेपिस्टों के पैर छू के उनको नमन किया जाता है। संविधान खतरे में, सब जान रहे हैं, इतिहास को बदला जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जब ये तमाम ऐसे विषय हों, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इस देश में जो भाईचारा, सौहार्द, जो मोहब्बत है वो खतरे में हो, तो राहुल जी ये निर्णय लेते हैं। और राहुल जी जो आपने कहा कन्याकुमारी से चलते हैं और लगभग आज मध्य रात्रि मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा को प्रवेश करेंगे। संदेश साफ है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत तमाम धर्म, वर्ग, किसान, नौजवान, युवा, छात्र, महिला, बच्चे, रिटायर्ड लोग, हर वर्ग की बात को सुनना, उन्हें गले लगाना, उनकी आवाज़ बनना, वो राहुल जी कर रहे हैं। और इस यात्रा के बाद जब मैं दिल्ली की तुलना करता हूं, जो आपका सवाल है कि दिल्ली जोड़ेंगे, मैंने कहा है, यदि मेरी टैगलाइन में आपने देखा, दिल जीता है दिल्ली जीतेंगे। ये दिल कौन जीत रहा है? ये दिल राहुल गांधी जीत रहे हैं, ये दिल भारत जोड़ो यात्रा जीत रही है। और 2020 कोरोना काल मुझे याद आता है, यही प्रांगण था, यही कार्यालय था, उसी समय नियुक्ति हुई थी हमारी। इस कोरोना काल में, संक्रमण काल में, इस महामारी में सरकारें जब छुप के घर बैठ गई, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे था। आओ मदद का हाथ बढ़ाएं, कांग्रेस की रसोई, कच्चे राशन की सेवा, मजदूरों को, प्रवासियों को घर छोड़ना, दवाई हो, इंजेक्शन हो, अस्पतालों की पोल खोलना, बेड्स नहीं मिलना,
अंतिम संस्कारों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगना, उसमें कांग्रेसी अपना सेवा भाव प्रदान करता है। ये क्या था? दिल जीतना था। दिल्ली में दंगे होते हैं, जलाने वाले दिल्ली को जलाते रहे, उस जलाने में घी डालने वाले घी डालते रहे, और कांग्रेसी कार्यकर्ता उसे बुझाने में लगे रहे। ये दिल जीतना ही तो था। कोरोना काल में जिस तरह से एक वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक धर्म विशेष वर्ग के लोगों को आरोपित किया, मुझे याद आता है मरकज पे दिया गया बयान। संक्रमण काल में मरकज के मरीज आते थे। आप कैसे बोल सकते हो? ये मरकज की परिभाषा जो शायद मेरे हिंदू भाई नहीं जानते थे, आपने उन हिंदू भाइयों की नज़रों में मरकज को विलेन बना दिया। सच्चाई यही है कि मरकज हमारे हिंदू भाई जैसे, मेरे लिए जैसे कोई धर्मशाला है, आश्रम है, मठ है, वैसे मुसलमान भाइयों के लिए मरकज है। लेकिन जब आज जुबान पे मरकज आता है तो उसकी परिभाषा कैसे होती है? कौन दोषी है? मोहम्मद साद पे FIR, CNRC में संविधान के अनुरूप यदि कोई धरने पे बैठा है और वो चुनौती देता है कि मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, क्या मुख्यमंत्री की जुबान से ये शोभा देता है? सो जब मैं प्रदूषित दिल्ली की बात करता हूं मैम, तो मेरे सामने केवल हवा, पानी या ध्वनि या यमुना गंदी नजर नहीं आती। मुझे देश की राजनीति दिल्ली के अंदर वो भी प्रदूषित नजर आती है। मुझे इस शहर का गंगा जमुनी जो तहजीब होती थी वो प्रदूषित नजर आती है। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सद्भाव वो दूषित नजर आती है। और करने वाले कौन है? यही मुख्यमंत्री जो हर मौके और अवसर पर छुप के घर बैठ जाते हैं। मैं इसमें एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। हम सामाजिक जीवन में, सोशल उसमें हम स्वेच्छा से राजनीति में आए। हमारा ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, कोई शहर पे यदि चुनौती आती है तो उसको हम स्वीकार करें और सिद्ध करें अपनी इस योग्यता को। तो अरविंद जो अपने आप को पढ़ा लिखा और काबिल एक मुख्यमंत्री कहा करता था, अरविंद के पास कई बार मौके आए कि अपने आप को प्रूव करे एक अच्छा मुख्यमंत्री। वो कोरोना काल था, दिल्ली के दंगे थे, दिल्ली का 8 साल में विकास का जो मॉडल लाना चाहते थे वो थे। हर मोर्चे पे अरविंद विफल साबित हुए हैं। दंगों के दौरान कह दिया कि भगवान भरोसे, संक्रमण के दौरान कहा कि भगवान भरोसे, और छुप के घर में बैठ गए। राहुल जी अपने 40-42 सांसदों के साथ नॉर्थ ईस्ट में जो दंगा प्रभावित क्षेत्र था वहाँ दौरा कर सकते हैं, सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए। अरविंद नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी प्रवासियों के लिए सड़क पे उतर के सरकार की विफलताओं को दिखाते हैं, क्या अरविंद नहीं कर सकते थे? क्यों आखिर राहुल जी को जाकर के प्रवासियों से मिलना पड़ा? तो आपने जो कहा भारत जोड़ना, ये भारत जोड़ना ही तो है। देखिए ना, दिल्ली मॉडल पर वो पंजाब भी फतेह करें और अब गुजरात में भी धीरे धीरे उनकी कमान बढ़ रही। देखिए, पंजाब में कोई रातों रात वो नहीं जीते, पहली बात मैं बता दूं। अब पंजाब को जिस तरह से भ्रमित गुमराह किया गया, पंजाब के अंदर परिणाम आने लगे। लेकिन एक बात जो मैं बार बार दावे के साथ कह रहा हूं, अरविंद जिस एजेंडे पे चल रहे हैं वो पूरी तरह से साबित हो गया। वो एजेंडा संघ का और RSS का, बीजेपी का एजेंडा है। अरविंद उत्तराखंड जाते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता है? आम आदमी पार्टी का। और वो कहाँ जाके ज्वाइन करते हैं? बीजेपी। अरविंद गोवा जाते हैं, गोवा में क्या मिलता है उनको? वहाँ कांग्रेस को कमज़ोर करते हैं। उत्तराखंड में जाकर के वहाँ कांग्रेस को कमज़ोर करते हैं। और मैं इस आपके चैनल के दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हिमाचल में 1 सीट अरविंद की नहीं आ रही है। गुजरात का आपने जिक्र किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गुजरात में जो माहौल बताया दिखाया गया था, आज जाके देखिए गुजरात, पूरा गुजरात कांग्रेस की तरफ देख रहा है। दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में आए दिन रोजाना उनके विधायक पिट रहे हैं। कल भी एक विधायक को पीटा गया है, कोई यादव है, दौड़ा दौड़ा के मारा है। विधायक रंगे हाथों टिकट बेचने के आरोप में पकड़े जाते हैं ACB में। 3 विधायक, 38 विधायकों पर संगीन आरोप हैं। संगीन आरोप में रेप जैसी घटनाएं हैं, महिला उत्पीड़न है, रिश्वत है, 420 फर्जी डिग्री, और इसमें इनके एक्स मिनिस्टर भी हैं। एक मंत्री अभी जेल में बैठा है, मालिश और मसाज का आनंद ले रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, किले का मिनरल वाटर पी रहा है। क्या मजाक बना दिया? और आप कहते हैं भगत सिंह से तुलना करते हो, भारत रत्न देने की बात करते हो। ये बातें ही तो मैं इनको लगातार कह रहा हूँ कि ये आदमी झूठ बोल के दिल्ली की जनता को एक नया सपना दिखा के विश्व के अंदर सबसे सुंदर शहर बनाऊंगा, लंदन पेरिस बनाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कई सिंगापुर बनाने की बात कही थी साथियों, यूट्यूब पे जाइएगा देखिएगा, कितने आपने लंदन पेरिस बनाए।
आपने जो शीला जी की दिल्ली थी, आपको उसने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। हम लोग एक प्लान पे चलते थे, ठोस रणनीति बनती थी और काम होता था। आप एक शॉर्ट टर्म प्लान लाते हैं, ऑड इवन लाते हैं, रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ लेके आते हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ग्रैब 1, 2 और 3 पाउंड दिया लगाते हैं, जनता को क्यों हरास कर रहे हो आप? आपको ठोस काम करने चाहिए थे और वो हमने किए थे। जैसे डीजल की बसों को हटाना, सीएनजी ऑटो को कन्वर्ट करना, टैक्सी को कन्वर्ट करना, केरोसिन मुक्त। ये शहर एकमात्र दिल्ली था जो केरोसिन मुक्त हुआ, मुझे गर्व है। जहाँ शहर के ट्रांसपोर्टेशन को ठीक किया जा रहा था, सुंदर सड़कें बन रही थी, फ्लाईओवर्स बन रहे थे, ग्रीन कवर एरिया 15% था जब शीला जी आई, और जब दिल्ली से हम हटे 13 में 35% था। नए नए रिज बन रहे थे, नए नए जंगल डेवलप हो रहे थे, पार्क्स बन रहे थे, पार्क सोसाइटी का गठन किया हम लोगों ने, शीला जी ने। ये विजन था हमारा। तो आपने क्या बना दिया इस शहर को, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, जनता की अदालत में जा रहा हूँ। अगर हम चुनाव की बात करें तो देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के हर रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामे चल रहे हैं, हम इसको बोलेंगे, तो जो विपक्ष है, जिसमें बीजेपी की अगर बात करें तो उनकी नज़र आम आदमी पार्टी पे है, तो उनका जो टारगेट रहता है वो आम आदमी पार्टी रहता है। तो आपको नहीं लगता इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं हो सकता है कि टारगेट, सारा फोकस उधर चला गया? देखिए, बिल्कुल कुछ बातें इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर बात यह है कि वो व्यक्ति वहाँ उनको एक्सपोज कर रहे हैं जो खुद मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी को बना के आए। उनके भाजपाइयों के स्टिंग हैं पैसे मांगते हुए, लेंटर को जो है फीते से नापते हैं, रिश्वत मांगते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब सच जो मैं बार बार बोल रहा था, जो मेरे कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे थे, वो आज दिखने लगा है, ये सच सामने आ गया है। सो अब हमें, अब तक सरकार और कोर्ट और कंप्लेंट पे जा रहा था जिस पे कार्रवाई नहीं हुई, अब मैं जनता की अदालत में हूँ। अब मैं एमसीडी के चुनाव में जनता से अपील कर रहा हूँ और जनता देख रही है। सो जो नोरा कुश्ती लड़ने का बहाना किया जा रहा है, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक चोर दरवाजे से एक व्यक्ति की एंट्री की गई, उसका जैकपॉट लगा, आज वो झूठ बोल के सत्ता में तो काबिज है, पर दिल्ली को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। फिर से शीला जी की दिल्ली बनाने का मैं आह्वान कर रहा हूँ। मेरा इतिहास, गौरवमयी इतिहास है मेरा, इस पार्टी का, इस दिल्ली का, शीला जी का, कांग्रेस का, कांग्रेस के कैबिनेट का, उनको हम भूल नहीं सकते। और उसको आगे रख करके मैं अब अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगले रोजाना एक दिन छोड़ के एक दिन में एमसीडी को दोबारा उठाना, इस शहर को बचाने के लिए अपना प्लान दिल्ली के सामने रखूंगा। एक तरफ प्रदूषित दिल्ली होगी, मोस्ट करप्ट एमसीडी जो बीजेपी ने बनाई है वो होगी, और एक तरफ मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी वाली दिल्ली होगी, मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सामान्य से बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी।